जय यीशु की बच्चों आप सब कैसे हैं? बढ़िया है, अच्छी बात है। तो बच्चों, आपने फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन की वीडियोस देखी हैं। उसमें आपने सुंदर प्रकृति के बारे में जाना और निर्जीव वस्तुओं के बारे में जाना। किस तरह से ईश्वर ने हमारे लिए सुंदर प्रकृति बनाई है, उसी में उन्होंने हमें निर्जीव वस्तुएं और सजीव प्राणी भी बनाए हैं। तो अब हम अपनी अगली सेशन शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। तो बच्चों, क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, आप लोगों ने पहली 2 वीडियोस में सुंदर प्रकृति के बारे में पढ़ा और आपने उसके बारे में जाना कि ईश्वर ने किस तरह से सुंदर प्रकृति में निर्जीव वस्तुएं और सजीव प्राणी बनाए हैं। निर्जीव वस्तुओं के बारे में आपने दूसरे सेशन में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पहाड़, पत्थर, नदियाँ, ये सब चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी। इन सब चीज़ों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्णता है। इनके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। पानी के बिना हम नहीं रह सकते। पानी, हमें प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं। खाना बनाते हैं तब भी पानी चाहिए होता है। पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है। तो ईश्वर ने ये पानी हमारे लिए बनाया। और उसके बाद आग हो गई, चांद, सूरज, तारे, ये सब चीज़ें ईश्वर ने ही हमारे लिए बनाई हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था और आशा करती हूँ कि आपको सुंदर प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं के बारे में समझ में आया हो। बच्चों, सुंदर प्रकृति में आपकी एक एक्सरसाइज है जो आपको मैंने बोला था करने के लिए कि 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं आपको। तो आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसमें से आप किन्हीं 5 चीज़ों के नाम, किन्हीं 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और उसको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि आपको परमेश्वर के द्वारा बनाए गए चीज़ों के बारे में चित्र बनाने हैं, जैसे पहाड़ हो गया, सूरज, चांद, तो आप उन सब चीज़ों के भी चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट में। ठीक है, परमेश्वर के वरदान धर्म प्रशिक्षण की श्रृंखला 2 के दूसरे भाग में हम आज जाएंगे। ठीक है, भाग 1 का दूसरा अध्याय हम करेंगे। उस अध्याय का नाम है सजीव प्राणी, परमेश्वर के वरदान। तो सजीव से आप क्या समझते हैं? सजीव का मतलब है जिन मनुष्यों में जीवन होता है, जिन चीज़ों में जीवन होता है, जैसे चिड़िया हो गई आपकी, शेर हो गए, मछली है, जीव जंतु हो गए, कीड़े हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जीवन है। तो ये क्या है? सजीव प्राणी। और सबसे बड़ा सजीव प्राणी कौन है? हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं। तो आज हम सजीव प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, परमेश्वर ने किस तरह से हमारे लिए हम सजीव प्राणियों को बनाया है और निर्जीव वस्तुओं को बनाया है। अब सजीव प्राणी में हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मछलियाँ हो गई, कीड़े हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए। आप देखते हो ना, कीड़े बरसातों में केचुए रेंगते हैं, सांप भी होते हैं, केकड़े हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसने बनाई है हमारे लिए? परमेश्वर ने हमें वरदान स्वरूप दिए हैं ये सब चीज़ें। अब बच्चों, मैं आपको 2 चित्र दिखाऊंगी। आप इन चित्रों में क्या देख रहे हैं? आपको इन चित्रों में क्या दिख रहा है? अब देखिए, पहले चित्र में आपको पेड़ दिख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ दिख रहे हैं।
और दूसरे चित्र में आप क्या देख सकते हैं, जानवर देख सकते हैं, जिसमें हाथी है, गाय, हिरन, बकरी, कुत्ता, ये सब क्या है, जानवर हैं। तो अब इन दोनों चित्रों को देख के आप क्या समझते हैं कि जैसे ये पेड़ पौधे हो गए, ये पेड़ पौधे क्या हैं, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक की चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। पेड़ हवा देती है, पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, ठीक है ना। और जानवर हो गए, जानवर भी पेड़ों पे ही निर्भर करते हैं, पेड़ों से, जैसे गाय हो गई घास खाती है ना। तो हम पेड़ पौधों पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, पशु हो गए, ये सब क्या है, पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं। तो बच्चों, परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए ये सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा वरदान क्या है कि ईश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है। सबसे बड़ा सजीव प्राणी कौन है, हम लोग हैं, ठीक है। उसी तरह से और हम लोगों के लिए ही ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, ये जानवर, मछली, पक्षी, चिड़ियाएं, ये सब चीजें किसने बनाई है, ईश्वर ने हम लोगों के लिए ही बनाई है। इनके बिना हम अपनी जीवन नहीं जी सकते। तो बच्चों, हम पहले बाइबल से एक उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का 11वां वाक्यांश 20 और 24 में से पढ़ेंगे। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। मैं एक बार फिर पढ़ूंगी, आप लोग अपने घर वालों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ या घर में कोई भी बड़ा हो उसके साथ बैठ के ये वाक्यांश बाइबल से पढ़ेंगे, ठीक है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय 11वां वाक्यांश 20 और 24। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। तो बच्चों, इस व्याख्यांश से आप क्या समझते हैं? इस व्याख्यांश में क्या है? इस व्याख्यांश में ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने हमारे लिए हरियाली बनाई, जो घास देखते हैं हम, पेड़ पौधे देखते हैं, वो सब क्या है? हरियाली है हमारे लिए, धरती को हरा भरा करा। फिर उसने मछली बनाई, जो पानी में आप देखते हो ना, नदियों में, तालाब में, समुद्र में, इसमें क्या है? हमें मछलियां दिखती हैं, अलग अलग तरीके की मछली होगी, जैसे शार्क हो गई, व्हेल हो गई, इसी तरह से छोटी मछलियां होती हैं, स्टारफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं जो पानी में रहती हैं। उसी तरह से हरियाली, पेड़ पौधे हमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे दिए, जैसे हमें सेब मिलता है, ठीक है, आम मिलता है खाने को, अलग अलग तरीके के फल मिलते हैं पेड़ों से। फिर सब्जियों की बेलें होती हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ये सब चीजें क्या है? ये हमारे खाने की चीजें हैं और इनसे हरियाली भी होती है। उसी तरह से छोटे पौधे हो गए, जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, ये सब क्या है? ये पौधे हैं। फिर घास है, जो कि आपने देखा होगा, घास जमीन पे छोटी छोटी घास उगती है, वो हो गई। तो इनसे क्या बनता है? इससे हमारी धरती हरी होती है, हरा ग्रीन ग्रीन होती है। जैसे आजकल बारिश हो रही है,
बारिश में आप क्या देखते हो, हर जगह हरियाली होती है और भी घास निकलती है, पेड़ पौधे, तरह तरह के पौधे उगते हैं बरसातों में। तो ये हमारी धरती हरियाली है। किसने बनाई है? हरी धरती हमारे लिए ईश्वर ने बनाई है। फिर आप जब जंगल में कभी घूमने जाते हैं तो जंगलों में जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बंदर, है ना, लोमड़ी हो गई। तो ये सब चीजें क्या है? ये जानवर ईश्वर ने ही हमारे लिए बनाए हैं। फिर हमारे पालतू जानवर हैं जो हम घर में पालते हैं, जैसे गाय। ये हमारे को क्या, गाय से हमें क्या मिलता है? दूध। तो दूध हमारे लिए उपयोग की चीज है ना, हम पीते हैं दूध हम पीते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं दूध पीने से। तो ये कौन से जानवर से मिलती है? हमें गाय से। फिर बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, मुर्गा हो गया, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ठीक है। ये सारे जानवर ईश्वर ने ही हमारे लिए बनाए हैं। फिर देखिए, अब ये जो जानवर हैं, ये जानवर क्या है? जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या खाती है? ये पेड़ पौधे खाती हैं, घास खाती हैं। तो एक तरह से जो हरियाली है वो किसके लिए है? जानवरों के लिए। और जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये क्या है? ये दूसरे जानवरों को खाते हैं अपने भूख मिटाने के लिए। ये हिरन को मारते हैं जंगलों में, आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल में या टीवी में बहुत बार देखा होगा आपने। तो जो ये शेर, चीता, ये सब दूसरे जानवरों को खाते हैं, मार के, ठीक है। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसी तरह से हम प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं। हमें ईश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, अपने रूप में बनाया है, ठीक है। तो हम ईश्वर का सबसे महान वरदान है जो ईश्वर ने हमें दिया है। वो क्या है? कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया है। और जो ये पेड़ पौधे, ये सारे जानवर हैं, मछली हो गई, पानी हो गया, धूप हो गई, सूरज, चांद, तारे, ये सब चीजें भी ईश्वर ने हमारे लिए ही बनाई हैं। और इन सब चीजों के बिना हम लोग अपना जीवन नहीं जी सकते। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं, हमें सांस आती है, हम सांस लेते हैं, उस हवा से तरोताजगी हवा मिलती है। ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो इन पेड़ों से, इन पौधों से ही हमें मिलती है। जो हम खाना बनाते हैं अपना, जैसे सब्जी हो गई, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, वो भी इन पेड़ पौधों से मिलती है, ठीक है। फिर जो अंडा है, अंडा कौन सा जानवर देता है? मुर्गी हमें अंडा देती है। तो अंडा आप सबको अच्छा लगता है, तो वो अंडा भी हमें किससे मिलता है? मुर्गी से मिलता है। तो इसी तरह से जो जानवर है और जो ये हरी भरी धरती है, ये सब ईश्वर ने हम लोगों के लिए ही बनाई है, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं आप देखते हो, हर कहीं भी आप निर्जीव वस्तुएं देखते हो, उनके नाम लिखो। और सजीव प्राणी, जितने भी आपको सजीव प्राणियों के नाम आते हैं वो आप एक तरफ लिखिए, ठीक है। कॉपी लेना, उसमें बीच में लाइन खींचना, एक तरफ निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखना और दूसरी तरफ सजीव प्राणियों के नाम लिखना। फिर जो चित्र आपको दिखाया जाएगा, उन चित्रों में भी आप देखिएगा कि एक दूसरे पर हम किस तरह से निर्भर करते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे और अपनी पढ़ाई कैटेकिज्म की आगे करोगे। जय यीशु की बच्चों।